बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक दबाव समूह पे है। इस पे अपन एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। अब इस पे पार्ट 2 ले रहे हैं और इसके अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतरों की। पहला अंतर है संगठन की प्रकृति में अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित दोनों ही प्रकार के होते हैं और इनके संगठन की प्रकृति जो है वो गैर राजनीतिक होती है। अब हम बात करते हैं संगठन के आकार एवं सदस्यता की प्रकृति में अंतर का। जहां दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, वहां ही राजनीतिक दल की सदस्य संख्या लाखों अथवा करोड़ों में हो सकती है। इन दोनों संगठनों की सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर होता है। कोई एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, किंतु वह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। यानी कोई व्यक्ति एक ही पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो दबाव समूह कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। तीसरा अंतर उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम का अंतर है। राजनीतिक दल का उद्देश्य संपूर्ण सार्वजनिक हितों की प्राप्ति व रक्षा है, जिसे हम राष्ट्र हित की रक्षा एवं वृद्धि कह सकते हैं। अतः इसके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आता है और इसलिए इसका कार्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का निर्माण किसी वर्गीय समूह के हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए होता है। अतः इसका उद्देश्य बेहद सीमित और संकीर्ण होता है। अब चौथे अंतर की बात करते हैं, सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार चाहते हैं और वे उस उद्देश्य से चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा व्यवस्थापिका में अपना बहुमत चाहते हैं और अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं। वस्तुतः वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति व रक्षा केवल सत्ता में आकर ही कर पाते हैं। दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की नीति में विश्वास नहीं करते, किंतु वे ऐसे राजनीतिक दल को शासन सत्ता में अवश्य देखना चाहते हैं जो उनके प्रभाव में हो अथवा उनके अनुकूल हो। अतः दबाव समूह ऐसे राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए धन देते हैं और विभिन्न मंचों से उसका समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो साधनों की प्रकृति का अंतर है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, किंतु दबाव समूह ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों पर आधारित होते हैं जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं। अतः वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों के साथ ही असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संगठन की आंतरिक रचना में अंतर। देखिए, राजनीतिक दल की अधिक सदस्य संख्या, उद्देश्य की विस्तृतता तथा संगठन के खुलेपन के कारण उनकी आंतरिक रचना में सहजातीयता एवं एकता सीमित होती है। किंतु किसी दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, उसके उद्देश्य में एकता होती है और संगठन में खुलेपन का अभाव होता है। अतः दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक सहजातीयता एवं एकता के गुण वाला होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रियाशीलता के अंतर की। राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की प्राप्ति और रक्षा होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सत्ता पर अधिकार भी चाहता है। अतः कोई भी राजनीतिक दल सदैव क्रियाशील रहता है, किंतु दबाव समूह का उद्देश्य जो है वो अपने से संबंधित हित की प्राप्ति और रक्षा करना होता है। अतः वह इस हित के संदर्भ में ही क्रियाशील होता है। अब हम बात कर लेते हैं हित समूह और दबाव समूह में अंतर की। देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान में दबाव समूह के साथ ही हित समूह, इसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, का भी चलन दिखता है। इन पदों में सामान्यतः कोई अंतर भी नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक दबाव समूह का गठन अपने सदस्यों के निश्चित एवं संयुक्त हितों की प्राप्ति के लिए होता है और अपनी इसी विशेषता के कारण प्रत्येक दबाव समूह मूलतः एक हित समूह ही होता है। किंतु कुछ विद्वान जो है इन दोनों में अंतर भी मानते हैं। इन दोनों समूह में मूलतः अंतर होता भी है और इस अंतर को उसकी कार्यप्रणाली में भी देखा जा सकता है। इस अंतर के कारण ये विद्वान मानते हैं कि भले ही प्रत्येक दबाव समूह मूलतः एक हित समूह होता है, किंतु प्रत्येक हित समूह सदैव ही दबाव समूह नहीं होता। दबाव समूह तथा हित समूह दोनों ही अपने अपने सदस्य के उन निश्चित एवं संयुक्त हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं जिनके लिए इनका गठन किया गया होता है। किंतु जहाँ हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए सदस्यों के आपसी सहयोग पर निर्भर करते हैं तथा अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार से अनुनय एवं अनुरोध की नीति में विश्वास रखते हैं, वहाँ ही दबाव समूह जो है अपने हितों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की कठोर एकता व संघर्ष क्षमता पर निर्भर करते हैं तथा अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव डालने के तरीकों एवं तरकीबों में विश्वास रखते हैं। दबाव समूह तथा हित समूह में मूल अंतर उद्देश्य की दृष्टि से ही नहीं होता, अपितु साधनों एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि से भी होता है।
उदाहरण के लिए सभी सामाजिक एवं व्यावसायिक जो समूह हैं मूलतः हित समूह ही होते हैं, क्योंकि वे अपने सदस्यों के किन्हीं विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु जो हित समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए अनुनय के स्थान पर दबाव की नीति अपनाते हैं और इस प्रकार अपने हित में सार्वजनिक नीति के निर्माण का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। इसी प्रकार अपने हितों की सिद्धि के लिए कोई हित समूह दबाव समूह में बदल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दबाव समूह के मूल्यांकन की। देखिए, दबाव समूह के अपने गुण भी होते हैं और अपने दोष भी हैं। सबसे पहले हम गुणों को देख लेते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका एवं कार्य उनके गुणों को प्रकट करते हैं और इसी आधार पर जो है दबाव समूह के पक्ष का समर्थन भी किया जाता है। प्रत्येक दबाव समूह किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित होता है और उस वर्ग के हितों का एकत्रीकरण और स्पष्टीकरण करता है और प्रतिनिधित्व भी करता है। विभिन्न विरोधी वर्गों से संबंधित दबाव समूह एक दूसरे का विरोध करते हैं और इस प्रकार उनके हितों में संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। दबाव समूह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और लोकतांत्रिक शासन को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये लोकतंत्र में प्रचलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अंश को जोड़कर लोकतंत्र को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाते हैं। इन सभी तथ्यों पर दबाव समूह की भूमिका एवं कार्यों के प्रसंग में पर्याप्त विचार किया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इनके इनके दोषों की, इनके अवगुणों की, इनके विपक्ष में जो तर्क हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये प्रकृति से ही अप्रजातांत्रिक होते हैं। प्रजातंत्र जो है उत्तरदायित्व की मांग करता है, लेकिन दबाव समूह जो है वो अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करते हैं। दूसरा इनका एक अवगुण है कि सार्वजनिक हित की उपेक्षा करते हैं ये, क्योंकि अपनी प्रकृति से ही संकीर्ण दृष्टिकोण के होते हैं। अतः वे सार्वजनिक हित की तुलना में जो उनके खुद के हित हैं वो उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं। नेक्स्ट आलोचना है भ्रष्ट साधनों को अपनाना। दबाव समूह अपने संकीर्ण हितों की प्राप्ति और रक्षा के लिए गैर कानूनी और अनैतिक साधनों को भी अपनाते हैं, जैसे हड़ताल हो गई, रास्ता रोको हो गया, बंद है, घेराव है इत्यादि। नेक्स्ट जो है वो कमज़ोर वर्ग के हितों की उपेक्षा करते हैं। विभिन्न वर्ग अपने हितों की प्राप्ति के लिए अपने दबाव समूह की रचना करते हैं, किंतु समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो असंगठित होते हैं और संगठित दबाव समूह इन कमज़ोर वर्गों की स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट जो है वो राष्ट्रीय चरित्र को कमज़ोर करते हैं। विभिन्न दबाव समूह अपने अपने स्वार्थों पर ही बल देते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए गैर कानूनी, अनैतिक और दबावपूर्ण साधनों को भी अपनाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक हित की तुलना में अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही बुद्धिमानी है और सफलता के लिए अनैतिक साधनों को अपनाना अनुचित नहीं है। इससे नागरिकों का राष्ट्रीय चरित्र गिरता है। नेक्स्ट जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, क्योंकि समाज में अनेक वर्ग होते हैं और जिनके हितों में प्रत्यक्ष विरोध भी होता है, और जब इन से संबंधित प्रत्येक दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु कठोर नीति अपनाता है तो इन परस्पर विरोधी दबाव समूहों में स्पष्ट संघर्ष शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता ही कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विरुद्ध हैं। देखिए, विकसित पश्चिमी देशों में अनेक ऐसे औद्योगिक दबाव समूह हैं जो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव समूह विकासशील देशों की आर्थिक व तकनीकी मदद ऐसी शर्तों के आधार पर करते हैं जो इन देशों के पर्यावरण को दूषित करती हैं और इनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाए रखती हैं। देखिए, अब हम चलते हैं कि भारत में कौन कौन से दबाव समूह पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें देखो 4 प्रकार के हैं। विशिष्ट हितों वाले दबाव समूह, उसके बाद है परंपरागत हितों वाले दबाव समूह, उसके बाद गांधीवादी दबाव समूह और उसके बाद है अप्रतिमानी दबाव समूह। विशिष्ट हित वाले दबाव समूह में जो है पहले व्यावसायिक दबाव समूह होते हैं। भारत में व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अनेक दबाव समूह बनाए हैं जिन्हें व्यावसायिक दबाव समूह कहा जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन है, मारवाड़ी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, और इनमें भी सबसे प्रमुख जो है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। दूसरा मजदूर संघ है, इनको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। इनमें से कुछ की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हो गई, कुछ बाद में गठित हुए हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर सभा है, भारतीय मजदूर संघ है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। तीसरा किसान संघ है। भारत की जनसंख्या एक बड़ा भाग जो है वो खेती में लगा होता है, इसलिए कुछ कृषकों के भी अपने संगठन हैं, जैसे कि अखिल भारतीय किसान सभा गठित हुई, हिंद किसान पंचायत है, संयुक्त किसान सभा है, तो ये हैं। इसके अलावा जो है शेतकारी संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, इस तरीके से। उसके बाद छात्र संगठन है, युवा संगठन है, जैसे अखिल भारतीय
छात्र परिषद है, इसके अलावा जो है भारत का राष्ट्रीय छात्र संघ है। तो इस तरीके से ये छात्रों के संगठन हैं जो छात्रों के हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ महिला संगठन हैं, जैसे कि भारतीय जनता महिला युवा मोर्चा है, दुर्गा वाहिनी है। तो इस तरीके से ये स्त्रियों के संगठन हैं। फिर सांस्कृतिक समूह आ जाते हैं, जैसे भारत बांग्ला मैत्री संघ है, भारत अफगानिस्तान मैत्री संघ है, अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन है इत्यादि। इसके अलावा कुछ परंपरागत हितों वाले दबाव समूह होते हैं जो भाषा, क्षेत्र, जाति एवं पंथ से संबंधित होते हैं। कुछ क्षेत्रीय दबाव समूह जैसे अकाली, कुछ इसके आधार पर कुछ पार्टियां भी गठित हुई हैं, जैसे अकाली श्रोमणी दल है, शिवसेना, झारखंड पार्टी, गोरखालैंड पार्टी इत्यादि। कुछ गांधीवादी दबाव समूह भी होते हैं, जैसे चंबल घाटी शांति मिशन है, सर्वोदय समाज है, खादी ग्रामीण उद्योग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ अप्रतिमानी प्रदर्शनकारी दबाव समूह भी होते हैं। ये दबाव समूह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए जो है गैर परंपरागत हिंसक एवं अवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। ये हड़ताल, रैली, धरना, सत्याग्रह आदि से प्रारंभ करके घेराव, बंद, आवागमन, अवरोध, दंगे, सार्वजनिक संपत्ति की हानि इत्यादि साधनों को अपनाते हैं। तो इस तरीके से ये अप्रतिमानी दबाव समूह होते हैं। धन्यवाद।